तो इतने ताकतवर हैं कि पुलिस वाले जिनकी आगे पीछे कोर्ट के अहकामात के आगे कांपे टांग रही होती हैं, वो आज इतने तगड़े हो गए हैं, वो आज इतने दलेर हो गए हैं कि कोर्ट बुला रही है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार बुला रही है अदालत। अब तो ही नहीं अदालत, तीन बार अदालत बुला रही है, लेकिन वो इस्लामाबाद जा रहे हैं। रात यही तय हुआ, रात जो हमें खबरें आ रही थी वो कहते थे इस्लामाबाद लेके जाना है किसी को। रात 4 बजे तक तो ये 25 मई का जिम्मेदार सीसीपीओ यहाँ बैठा रहा है। इसको लगाया इलेक्शन कमीशन ने। ये केयर टेकर सेटअप है, ये आपकी न्यूट्रलिटी है, जिस न्यूट्रलिटी के अंदर आपने तय किया है कि एक जमात को क्रश करना है। आप अपना शौक पूरा कर लें, हमारी गर्दनें हाजिर है, आप अपना शौक पूरा कर लें, लेकिन पाकिस्तान के मफाद पर सौदेबाजी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। आज तौहीन अदालत का कौन मुर्तकिब हुआ? अब आप बताइए क्या इन्होंने कोर्ट में अब आप मूव करेंगे कोई केस यहाँ? देखिए, अदालत ने 6 बजे बुला रखा है, अदालत के सामने 6 बजे केस लगना है। अदालत को मैंने आपको पहले कहा कि यह बदलिया के ऊपर है कि आप पाकिस्तान के अंदर आज ये पैगाम जाएगा कि हमारा अदालती निज़ाम इतना कमज़ोर हो गया। क्या हमारे अदालती निज़ाम और कानून में ताकत नहीं है कि वो एक शख्स जिसको दिन दिहाड़े पकड़ के ले जाएं, उसको वो कोर्ट के सामने पेश न करवा सकें? आज आईजी पंजाब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बताइएगा कि इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी का कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ भी क्रैकडाउन का जो फैसला हुआ है, क्या आपको इस बात की इत्तला हुई है? किस तरह रोकेंगे? हम ये बता रहे हैं, हमारी जिद्दोजहद बड़ी पुरअमन है। हमने तो 2 लॉन्ग मार्च खत्म किया क्योंकि ये तसादुम चाहते थे। हमने असम्बलियां तहलील की, जमहूरी रास्ता इख्तियार किया, लेकिन ना ये आइन को मौका देना चाहते हैं, ना ये वोटर को मौका देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के फैसले जो है वो साइंसदान बैठ के करें। तो 9 महीनों में आपके सारे तजर्बे माजरत के साथ नाकाम हो गए, मजीद तजर्बे ना करें। ये बताएं कि आपका जो असम्बलियां तहलील करने का फैसला था, क्या आप समझते हैं वो दुरुस्त था? अगर ना किया तो आज ये दिन ना देखने पड़ते? भाई दुरुस्त फैसला है। हमने उन असम्बलियों में बैठ के क्या करना है? जिन असम्बलियों में आप अवाम के लिए कुछ ना कर सकें। आप ये देखें कि जहां मुल्क की मैशियत हमारे दौर में थी, तबाह कर दिया मुल्क पकड़ के। भाई फैक्ट्रियां बंद, मजदूर बेरोजगार है। आज मुल्क को जिस हालत में ले आए हैं, कोई पता नहीं है या मुल्क छोड़ के भाग जाए। जो इन्होंने मुल्क को जिस हालत में ये ले आए हैं, लिहाजा मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू